इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे जो इक्वी है मीन्स सेम एंड पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, द सरफेस at every point of which the electric potential is the same. Okay, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो देखते हैं, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ओके, और हमें पता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे चार्ज भी Q है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड होता है? यहाँ पे जो R है आपका, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा ऑन दिस दैट सरफेस? जब यहाँ पे जो R है वो कांस्टेंट रहेगा, तब भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रिएट होएगा। ओके, जब R कांस्टेंट रहेगा तब, और जब R कब कांस्टेंट रहता है? इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज R कब कांस्टेंट रहता है? ओके, जब वहाँ पे कोई सर्कल क्रिएट होता है तब R क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। जब रेडियस कांस्टेंट होती है और R कांस्टेंट होता है तब क्या होता है? सर्कल बनता है। तो देखें, ओके, जब ऐसे R कांस्टेंट रहता है तो हर जगह पर इस सर्कल के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा। इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। ओके, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, अगेन जब R की वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी, देखते हैं, ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे B क्या हुआ? R कांस्टेंट रह गया। एट एवरी पॉइंट इस सरफेस के ऊपर भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा, सेम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे कंसिडर करते हैं पॉइंट P है और इस जगह पर पॉइंट Q है, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q। Vp इज इक्वल टू VQ। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू पोटेंशियल, ओके, एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इस क्या होता है? वर्क डन होता है। दैट इज द डिफरेंस यहाँ से Q से P तक जाने के लिए, ओके, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। दैट इज VQ माइनस VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? WPQ। ओके, और यहाँ पे हमारा VP एंड VQ क्या है? इक्वल है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। दैट इज वर्क डन कितना हो जाएगा? WPQ इज क्या? 0। ओके, तो वर्क डन यहाँ पे कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम टेस्ट चार्ज मूव करते हैं तो उसे मूव करने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। वहां पे वर्क डन जो होता है वो 0 होता है।
तो हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया। क्या है वो? 10 नो वर्क is required to move a test charge along a equipotential surface. और जब जहाँ पर भी पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कॉन्सेंट्रिक और स्पेरिकल सरफेस होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और स्पेरिकल सरफेस होता है। और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमें टेस्ट चार्ज मूव करना होता है तो हमें वर्क डन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी देखते हैं। कैसी रहेगी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी नो दैट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होते हैं? हमेशा नॉर्मल होती है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसी रहेगी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यहाँ से इसे दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके equipotential surface for a dipole. Dipole means two charges which have same magnitude but different polarity. तो कंसिडर करते हैं डायपोल। okay, that is two charges plus q charge and minus q charge. जब प्लस चार्ज होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होते हैं वो आउटवर्ड होती है हमेशा। जब पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। और जब जहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा इनवर्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव रहेगी। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो फर्स्ट हम जो प्लस क्यू चार्ज है इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया।
और यहाँ पे ऐसे सर्कल बनता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, लुक एट दिस। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्लोज है, और जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेस है, वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे वो ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे वेरी कम है और यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज we draw first equipotential surface as a point charge। okay, यहाँ पे जब strong electric field होते हैं वहाँ पे जो equipotential surface है वो close होता है, और जहाँ पे weak होती है electric field वहाँ पे वो ज़्यादा difference होता है यहाँ पे। okay? ऐसे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस। दो चार्जेस जब आइडेंटिकल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखते हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होते हैं, जब प्लस चार्ज होता है वहां पे वो आउटवर्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे भी प्लस चार्ज है तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो भी आउटवर्ड होती है। ओके, इस तरह। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आउट हो रही है, इसकी वजह से जो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और जो इसके आउटसाइड एरिया होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट प्लस चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसिडर करके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो दोनों सर्कल के बीच यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जो गैप है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है। सेम चीज यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है तो इस जगह कम होते हैं।
ऐसे लास्ट वाले ऐसे, ठीक है। ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइडेंटिकल चार्जेस।